गुनगुनी सर्दियों की सुबह थी और हर सुबह की तरह आज भी दिल्ली के जहांगीरपुरी ऑटो स्टैंड पर खूब चहल पहल थी। सवारियों की भीड़ से स्टैंड भरा पड़ा था। हर रोज की ही तरह हर तरफ खूब चहल पहल थी और इसी हलचल में कोई कॉलेज, कोई दफ्तर, तो कोई बाजार जाने की होड़ में मशरूफ था। ऑटो वालों और सवारियों की किराए को लेकर रोज की झिकझिक जारी थी। लेकिन इस बहुत ही भाग दौड़ के माहौल में कोई ऐसा भी था जिसे कोई फर्क नहीं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके ऑटो में कोई सवारी आए या ना आए। वो तो मस्त अपनी ऑटो को और चमकाने में लगा हुआ। उसे किसी भी सवारी का इंतजार नहीं था। इस पूरे माहौल की गहमा गहमी को भूलकर फिलहाल उस ऑटो के मालिक जुम्मन का ध्यान उनके ऑटो पर चिपके एक स्टिकर पर जा टिका। बुलबुल उड़ी पंजाब से, जा बैठी कश्मीर, अब के बिछड़े कब मिले ये जाने तकदीर। वैसे इस दर्द भरी शायरी से दमकता हुआ स्टिकर लगाने वाला यकीनन कोई ना कोई उनके रोजाना के ऑटो स्टैंड का शरारती साथी ही रहा होगा। भला उनके आशिकाना अंदाज और उस पर पड़ती और बढ़ती उम्र की मार से कौन नावाकिफ था। शायरी के शौकीन जुम्मन भले ही लगभग 45 के हो गए थे, लेकिन कुंवारे और आशिक मिजाज जुम्मन का दिल अब भी एकदम जवान था। सुबह सवेरे जब ऑटो स्टैंड में सवारियों को ले जाने के लिए ऑटो वालों का आपस में जोरदार कंपटीशन हुआ करता, तो जुम्मन मियाँ सवारी की चाल ढाल और नैन नक्श देखकर ही कहीं जाने के हामी भरते। शायद इस हसरत से कि खुदा की बनाई इस बड़ी कायनात में कोई तो दिलरुबा उनके दिल का हाल उनकी शायरी के जरिए समझेगी और आकर उनके साथ मोहब्बत के नगमे गुनगुनाएगी। और खुदा कसम, जुम्मन मियाँ की इस आरज़ू के पूरा होने में न जाने कितने मशहूर शायरों के कलाम हलाल होते और नतीजा रहता सिर्फ सिर्फ यानी बड़ा जीरो। उनके इस मिजाज की खिल्ली उड़ाते हुए दोस्त यार जब भी उनकी खिंचाई करते तो नेवर गिव अप स्टाइल में जुम्मन जवाब में कहते, अरे फसले बाहर आएगी संजुमन में भी कभी, भाभी जान कह के बोलिएगा उनसे आप भी। इतना कहकर वो अपनी चमचमाती ऑटो में बैठकर उसकी छत में खोस के रखी हुई अपनी पसंदीदा शेर व शायरी की किताब निकालते और फिर पीछे की सीट पर आधी लेटी मुद्रा में अपने पैर आगे की ओर टिकाकर काले दिल के कलाम दोहराते। जुम्मन के जहन में तैरते ख्वाबों को कुछ रोज पहले पंख लग गए जब एक खूबसूरत हसीना पायल छनकाती हुई उनके ऑटो के पास आ खड़ी। हुआ यूं कि उस रोज जुम्मन मियाँ अपनी ऑटो की साफ सफाई इस हसरत से कर रहे थे मानो कि नई दुल्हन की डोली तैयार कर रहे हों कि तभी एक मोहतरमा ऑटो के पास रुक के जुम्मन मियाँ से पूछ बैठी, जी किनारी बाजार तक जाएंगे? एक तो अपने जुम्मन मियाँ के मिजाज आशिकाना और ऊपर से इश्किया कलाम की खुमारी। उनका दिल तो किया कि किनारी बाजार का सारा गोटा लगवाकर मोहतरमा के लिए शानदार शरारा सिलवा डाले। बहुत मुश्किलों से कंट्रोल करने के बाद भी वो खुद को ये कहने से नहीं रोक पाए कि अजी कुआं भी कभी प्यासे के पास जाता है, हुकुम तो बंदा किनारी बाजार यहीं लेकर आता है। इतना कहकर जुम्मन मियाँ ने उस खूबसूरत हसीना की तरफ देख के कुछ इस अदा से आदाब अर्ज किया मानो बल्ली मारान की गलियों के इर्द गिर्द ऑटो चलाने से उनकी रगों में भी चचा गालिब की शायरी उतर आई हो। खैर मोहतरमा ज्यादा कुछ तवज्जो न देते हुए ऑटो में बैठ गई। कुछ ही देर में जब वो अपनी मंजिल पर पहुंची तो फटाफट
मियाँ को पैसे देकर गली के अंदर हो ली। मोहतरमा जा चुकी थी, मगर जुम्मन मियाँ बहुत देर तक उनके इत्र की खुशबू से महक रहे अपने ऑटो में कभी सीट को देखकर मुस्कुराते, कभी सवारियों के मनोरंजन के लिए लगाए गए रेडियो में चैनल बदल बदल के गाने सुनते। जुम्मन को एक बार फिर कुछ मोहब्बत में डूबे शेर याद आने लगे, मानो बरसों पहले किसी शायर ने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए अर्ज किए हों। उस रोज उनका मूड इतना खुशगवार था कि जुम्मन ने अगली कुछ सवारियां बस यूं ही लौटा दी और बस वहीं ऑटो रोक के पसर गए तो पसर गए। अब तबीयत से शायराना तो थे ही, तो थोड़ा बहुत आशिकाना हाव भाव दिखाना तो हक बनता था उनका। अपने ख्यालों में खोए हुए जुम्मन को न जाने कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला, और उनको उस खुमारी से वापस लौटा लाई वही छम छम छम। अरे आप ही तो लेके आए थे ना हमें यहाँ तक, वापस ले चलेंगे। एक पल को हक्का बक्का से हो गए थे जुम्मन। उनके तजुर्बे से तो शायरों के चमन में अक्सर बहारों का डायरेक्शन दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता था, पर उनकी जिंदगी के चमन में फकत कुछ ही घंटों में बहारों की दस्तक फिर से लौट आई थी। मोहतरमा के मीठे से सुर में पूछे गए सवाल का जवाब तो जुम्मन कब से हाँ में लिए बैठे थे, तो बिना कोई पल जाया किए हुए बोले, जी बिल्कुल ले चलेंगे। इतना सुनते ही हसीना लपक के फिर से ऑटो के अंदर थी। अपने रियर व्यू मिरर में उनके मासूम चेहरे को देखकर जुम्मन मियाँ ने न जाने फिर से क्या क्या ख्वाब धुलने शुरू कर दिए। अभी वो अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे इस मौके के माफिक किसी शेर को याद कर ही रहे थे कि पीछे से खनकती हुई आवाज में कोई बुदबुदाया, जी लगता है आप भी शायरी का शौक रखते हैं। पीछे पलटकर जुम्मन ने देखा तो पाया हसीना उनकी ऑटो में ऊपर छत में खोसी हुई शायरी की किताब हाथ में लेकर उसके पन्ने उलट पुलट रही थी और हौले हौले से मुस्कुरा भी रही थी। किसी ने अगर इतने प्यार से जुम्मन के शौक को आज से पहले तवज्जो दी होती तो कसम खुदा की वो भी सभी नामचीन शायरों से जन्नत जाकर तालीम लेकर जमीन पे लौट आने वाले पहले शागिर्द कहलाते। हसीना के ऑब्जर्वेशन पर अपनी दबी मुस्कुराहट समेटते हुए बोले, जी रखते तो हैं और कभी कभार कुछ अर्ज भी कर लेते हैं, इसी वजह से हमारे दोस्त यार गाली भी क्या करते हैं। वैसे हमारा नाम जुम्मन है और इसी इलाके में ऑटो चलाते हैं, आप जब चाहें आपका लाना ले जाना कर सकते हैं हम। कहा तो हसीना ने जुम्मन मियाँ के शौक पर मामूली सा सवाल किया था और इधर तो बगैर ब्रेक लगाए इश्क की गाड़ी रेस दिए पड़े थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने किनारी बाजार में सिलाई की क्लास ज्वाइन की है, कुछ रोज यहीं से आना जाना हुआ करेगा। बस ये कहते हुए वो अपनी जुल्फे झटकते हुए जुम्मन मियाँ की आंखों से ओझल गई। इधर वो गली में गायब हुई, उधर जादुई चिराग वाले जिनकी तरह रियर व्यू मिरर में प्रकट होकर फॉलो करने लगी। दिल ही दिल में आज जुम्मन बड़े खुश थे। आखिर वो शायद पहली ही तो थी जिन्होंने इनकी शायरी की किताब के पन्ने मुस्कुराते हुए पलटे थे। उस रोज शाम को ऑटो स्टैंड के चाय वाले अड्डे पर मारे खुशी के सीना चौड़ा करते हुए जुम्मन ने जो एंट्री मारी थी वो साथी ऑटो वालों को कॉम्प्लेक्स देने के लिए काफी थी। जल्द ही रोशन होने को है ये वीराना, दिल खाते हैं किसी से हमारे मिजाज शायराना। बड़े ही रुमानी अंदाज में जब जुम्मन ने अपने यारों के बीच ये ऐलान किया
तो उनके मस्खरे दोस्त एकदम खामोश हो गए। अगली सुबह वायदे के मुताबिक जुम्मन जहांगीरपुरी के उसी मोड़ पे तैनात थे। उम्मीद के मुताबिक मोहतरमा आई, बड़े ही अपनेपन से ऑटो में बैठी और बिना किसी बातचीत के ही जुम्मन ने ऑटो स्टार्ट करना शुरू कर दिया। उनका दिल था कि पुरानी दिल्ली की गलियों में हिचकोले खाती ऑटो से एकदम रिदम में थी और थक 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 कर रही थी। दिल के छलांग मार के बाहर निकलकर सीधा हसीना की गोद में गिरने से पहले ही जुम्मन फिर अपने इमोशन पे काबू पाते हुए बोले, वहीं किनारी बाजार। सवारी की हाँ पाते ही ऑटो बढ़ चली। स्टॉप पे उतरते ही हसीना ने जुम्मन को जो थमाया, उसे पाकर तो उसकी तबीयत ऐसी हरी हुई कि बैकग्राउंड में हम पे ये किसने हरा रंग डाला सुनाई देने लगा। ये देखिए, आज हम भी आपके लिए क्या लाए हैं, एक शायरी की किताब। आप रोज हमारे आने तक यही वेट करते हैं ना, तब तक इसे पढ़ सकते हैं। ओह, हसीना ने किताब के नाम पर मानो जुम्मन को लाइफ लाइन दे डाली हो। दिल ही दिल में दबी ख्वाहिश को ग्रीन सिग्नल मिल गया था और इश्क के ऑटो की फुल स्पीड से चलाने की चाहत कुछ यूं हिलोरे मार रही थी। रफ्तार की मत पूछिए, हवा से मिला दूंगा, झपकते ही खुदा से मिला दूंगा। लगभग हफ्ता भर बीत चला था और मामले में तरक्की ये थी कि जुम्मन की शेर व शायरी अब नूरानी हो चली थी। वो इसलिए नहीं कि मोहब्बत का इजहार और इकरार हो चुका हो, वो सिर्फ इसलिए कि गए हफ्ते में जुम्मन ने उनका नाम जो पता कर लिया था, रूही। और तो और जुम्मन मियाँ के दिल के सूखे पर उस दिन तो एहसास की बारिश हो गई जब रूही ने चहकते हुए उनसे कहा, जी आपके ऑटो में ना बड़ा महफूज सा लगता है। उतरते उतरते रूही ने जुम्मन के हाथ में एक डिब्बा पकड़ाते हुए कहा, जी दरअसल कल भतीजे की सालगिरह थी, आप बताइएगा जरूर बनाने वाले के हाथों में कैसा सही था। उफ, अब रूही के सवालों का क्या जवाब था। अभी चाशनी में डूबे शेर, कभी जर्दे वाली सेवई। रूही के इन प्यार भरे नजरानों ने तो जुम्मन के दिल की गाड़ी के ब्रेक ही फेल कर डाले थे। अपनी इश्क की कश्ती को पार लगाने का पूरा इरादा कर चुके मियां जुम्मन दिल ही दिल तय कर चुके थे कि इधर रूही की क्लास खत्म होगी और उधर वो एक चमचमाती हुई सिलाई मशीन खरीदकर रूही को गिफ्ट कर देंगे और फिर उनके निकाह के बाद उनके आगे होने वाले बच्चों के कपड़े उस मशीन से सिया करेगी। और मौका देखकर जुम्मन ने रूही से काम की बात पूछ ही डाली। वैसे आपका सिलाई का कोर्स कितने दिनों में खत्म होने वाला है? जी सलवार सूट की कटिंग तो हम सीख ही गए हैं, बस ब्लाउज के डिजाइन बाकी है, वो भी अगले एक हफ्ते में पूरी हो जाएगी। जुम्मन मियाँ की बेकरारी एकदम शबाब में थी और वो दिल थामे सिलाई का कोर्स खत्म होने की राह देखने लगे। मोबाइल में दिन गिनते गिनते जैसे तैसे रूही की क्लास का आखिरी दिन भी आ गया। उस रोज मियाँ तो घर से तय करके निकले ही थे कि रूही से उसके घर का पता पूछ के अगले ही दिन उनके वालिद से निकाह की बात करने चले जाएंगे। इससे पहले रूही ऑटो से उतरती जुम्मन ने गला साफ करते हुए आखिरकार बहुत ही हिम्मत से उनसे कहना शुरू कर दिया, असल में हम ये कह रहे थे मैंने ये जानना चाह रहे थे कि अगर आपको कोई एतराज ना हो, क्या आप हमें अपने घर का पता बता सकती हैं? जुम्मन की बात पे रूही बगैर एक पल भी खोए हुए बोली, उफ अल्लाह, हम भी आज आपको यही बताने वाले थे, हमारे घर का पता।
आप तशरीफ लाइए ना हमारे घर, हम भी आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं। ये कहते कहते रूही ने फटाफट एक कागज पर अपने घर का पता लिखकर जुम्मन को थमा दिया। पता पाकर मियाँ ऐसे मगरूर हुए जा रहे थे मानो बॉलीवुड में बेस्ट रोमांटिक एक्टर के खिताब से नवाजे गए हों। उस रोज तो ऑटो स्टैंड के किसी भी यार दोस्त से पूरी तरह लोहा लेने को तैयार थे जुम्मन। बस कोई कुछ कहकर तो देखता। अपने जिगरी ऑटो वाले से जुम्मन ने ऑटो स्टैंड पे चाय पीते पीते ऐलान भी कर दिया था। बस अब दावत खाने की तैयारी करो बब्बन, जल्दी खास जर्दे वाली सिवैयां खिलाएंगे तुमको। बब्बन और उनकी यारों की टोली जो अब तक जुम्मन और उनकी माशूका को लेकर बस अटकलें लगाती थी, मियाँ के इस ऐलान से जैसे सांप सूंघ में पड़ी थी। फिर वो मुबारक सुबह भी आ गई जब जुम्मन को रूही के घर जाना था। रात से ही दसियों बार चमका के साफ की गई ऑटो पर एक बार फिर से जुम्मन ने कपड़ा फेरा। नजराने के तौर पे शायरी की एक नई किताब भी रंगीन कागज में लपेट कर रख ली थी। कुछ ही देर में जुम्मन रूही के दरवाजे के बाहर खड़े थे। आदाब, आइए बैठिए आप। रूही ने उनका स्वागत करते हुए उनको घर के अंदर आने को कहा तो किसी तरह अपनी नर्वसनेस को संभालते हुए जुम्मन एक कुर्सी पे जा बैठे। बगैर वक्त जाया करते हुए रूही ने उनको अपने पिता से मिलवा डाला। कुछ औपचारिक बातों के बाद गला साफ करते हुए जुम्मन ने कहना शुरू किया। ओ जी, बात दरअसल ये है कि हम जुम्मन दरअसल आपसे कहना चाह रहे थे कि काफी बरस हो गए हमको अकेले रहते रहते, और अब अगर कोई हम ख्याल मिल जाए तो। अभी जुम्मन बात पूरी कर भी नहीं पाए थे कि रूही जो चाय की ट्रे लिए चली आ रही थी वो कहने लगी, देखा अबू, बेहद शरीफ है जुम्मन साहब। हम पिछले 1 महीने से इनके साथ आ जा रहे हैं और मजे की बात ये है कि शौक भी काफी मिलते हैं हमसे। रूही की बात सुन के जुम्मन मियाँ मन ही मन फूल के कुप्पा हुए जा रहे थे। मन मन मुस्कुराते हुए जब रूही को शीरे वाली सेवई परोसते हुए देखा तो कहे बिना रह नहीं पाए। बहुत शानदार जाएगा था, आपने तो बिना कहे ही दावत का इंतजाम कर दिया। ये सुनते ही रूही के अब्बू और रूही ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराए और लगभग एक साथ बोले, बस अब फैसला आप दोनों के हाथ है। अब्बू और रूही के इशारे को समझकर जुम्मन पीछे की ओर मुड़े ही थे तो देखा कोई मोहतरमा उनको आदाब पेश कर रही थी। ये है हमारी छोटी बहन और रूही की फूफी फातिमा, इन्हीं से आपका तारुफ करवाना था। आपकी शायरी की तो ये कायल हो चुकी हैं और इनके जायकों को अपने पास कर रखा है। अब अगर आप दोनों चाहे तो। वक्त अपनी चाल खेल चुका था। कहानी के एकदम क्लाइमेक्स में पहुंचकर जो आखिरी सीन में जुम्मन के साथ गुगली हो गई थी उससे उबरने का हल नहीं सूझ रहा था। इस सदमे से उबरने के लिए कुछ दिनों सोचने की मोहलत लेकर अपने ऑटो स्टैंड वापस लौट चुके थे। जुम्मन के दिल के चमन में एक बार फिर पतझड़ की दस्तक देखकर उनके जिगरी दोस्त बब्बन ने भी एक दिल फरेब शेर कहकर मियाँ के इश्क को श्रद्धांजलि दे ही डाली। अम्मा मियाँ, कीचड़ में पैर डालोगे तो धोना पड़ेगा, सवारी से दिल लगाओगे तो रोना पड़ेगा।